समस्त मानव इतिहास को मुख्य रूप से 3 विशाल कालों में विभाजित किया जा सकता है, जो मानव सभ्यता के विकास और दस्तावेजीकरण के तरीकों को दर्शाते हैं। 1. प्रागितिहास या प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक एज। यह वो शुरुआती दौर है जब मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण नहीं रखा। इस काल के बारे में हमें जो भी जानकारी मिलती है वह पुरातात्विक साक्ष्यों पर आधारित है, जैसे पाषाण के उपकरण, मिट्टी के बर्तन, खिलौने और अन्य कलाकृतियां। यह समय मानव के विकास की बहुत लंबी अवधि को कवर करता है, जिसमें शिकारी संग्राहक जीवन शैली का प्रभुत्व था। नमस्कार, आप सुन रहे हैं एग्जामिन, एक ऐसा मंच जहां ज्ञान है प्राथमिकता। यहाँ हम लाते हैं आपके लिए ऑडियो बुक्स जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को बनाएं आसान और रोचक। चाहे बात हो इतिहास की, संविधान की या सामान्य ज्ञान की, हर विषय मिलेगा यहाँ साफ और सटीक भाषा में। अगर ये शब्द आपके मन को छू रहे हैं तो एक छोटा सा कदम उठाइए, सब्सक्राइब कीजिए एग्जामिन को, तो तैयार हो जाइए ज्ञान की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। पाषाण काल यह प्रागैतिहासिक काल का सबसे लंबा और महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसे मनुष्य की सभ्यता का प्रारंभिक काल माना जाता है। इसे 200 करोड़ साल से ज्यादा है। आगे 3 उपभागों में बांटा गया है। पुरा पाषाण काल, पेलियोलिथिक एज, यह सबसे प्राचीन पाषाण काल है, जिसका नाम यूनानी शब्दों पलायोस, प्राचीन, और लिथोस, पाषाण से लिया गया है। यह काल मुख्य रूप से आखिर तक शिकारी एवं खाद्य संग्रहण का था। इस दौरान मनुष्य अग्नि के प्रयोग से अनभिज्ञ थे और उनका जीवन पूरी तरह से शिकार पर निर्भर था। भारत में पुरापाषाणकालीन मनुष्य के सीधे अवशेष तो नहीं मिले हैं, लेकिन उनके द्वारा प्रयोग किए गए पत्थर के उपकरण प्राप्त हुए हैं, जो लगभग 2,50,000 ईसा पूर्व के माने जाते हैं। महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान पर मिली खुदाई के अवशेषों से अनुमान है कि इस पृथ्वी पर मनुष्य की उपस्थिति लगभग 14 लाख वर्ष पुरानी हो सकती है। इस काल के उपकरण मुख्य रूप से सोहन नदी घाटी, गोल पत्थर, मद्रास, चेन्नई, कोर और फ्लैक्स प्रणाली तथा सिंगरौली घाटी, मिर्जापुर और बेलन घाटी, इलाहाबाद में पाए गए हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल के पास भीमबेटका में मिली पर्वत गुफाएं और शैलाश्रय भी इस काल के महत्वपूर्ण स्थल हैं। पुरापाषाण युग को औजार प्रौद्योगिकी के आधार पर 3 अवस्थाओं में बांटा जाता है। निम्न पुरापाषाण काल, इसमें हस्तकुठार, हैंड एक्स और विदारणी, क्लीवर जैसे औजार प्रमुख थे। पहलगाम, कश्मीर, वेनल घाटी, इलाहाबाद, भीमबेटका और आदमगढ़, मध्य प्रदेश, नेवासा, महाराष्ट्र और हुंसगी, कर्नाटक, इसके महत्वपूर्ण स्थल हैं। मध्य पुरापाषाण काल, इसमें शल्क, फ्लैक्स से बने औजारों का प्रचलन था। भीमबेटका, नेवासा, पुष्कर और ऊपरी सिंध की रोहिरी पहाड़ियां इस युग के प्रमुख स्थल हैं। उच्च पुरापाषाण काल, इस काल में शल्कों और फलकों, ब्लेड पर बने औजार उपयोग किए जाते थे। मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक एज, इस काल में प्रयुक्त होने वाले उपकरण आकार में बहुत छोटे होते थे, जिन्हें लघु पाषाण उपकरण, माइक्रोलिथ कहते थे। पुरा पाषाण काल के क्वार्टजाइट की जगह इस काल में जेस्पर, एगेट, चर्ट और चाल्सिडनी जैसे बेहतर पदार्थों का उपयोग किया गया। ये उपकरण राजस्थान, मालवा, गुजरात, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और मैसूर में पाए गए हैं। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में सराय नाहर राय और महदहा नामक स्थानों से मध्य पाषाणकालीन मानव अस्थि पंजर के कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं। इस काल में भी जीवन मुख्य रूप से शिकार पर निर्भर था, लेकिन लोग पशुओं में गाय, बैल, भेड़, घोड़े और भैंसों का शिकार करने लगे थे। मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में कुछ साक्ष्यों से पता चलता है कि लोग कृषि एवं पशुपालन की ओर आकर्षित हो रहे थे। समाधियों से यह भी स्पष्ट होता है कि लोग अंत्येष्टि क्रिया से परिचित थे। बागोर, राजस्थान और आदमगढ़, मध्य प्रदेश में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास भेड़ें और बकरियां रखने के साक्ष्य मिले हैं। भारत में मानव का सबसे पहला आनुवंशिक प्रमाण केरल से मिला है, जो लगभग 70,000 साल पुराना है और अफ्रीकी प्राचीन मानव के जीन्स से मेल खाता है। राजस्थान के सांभर में कृषि संबंधी पहला साक्ष्य, पौधे बोने का, ईसा से 7,000 वर्ष पुराना है। नवपाषाण काल, नियोलिथिक एज, इस काल की सीमा साधारणतया 3,500 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व के बीच मानी जाती है। यूनानी शब्द नियो, नवीन के कारण इसे नवपाषाण काल भी कहा जाता है। इस काल में मनुष्य ने स्थायी बस्तियां बनाना, कृषि करना और पशुपालन को पूरी तरह से अपना लिया था, जिससे एक स्थिर जीवन शैली की शुरुआत हुई।
सर्वप्रथम 1960 ईस्वी में ली मैस्यूरियर ने उत्तर प्रदेश की टॉन्स नदी की घाटी से इस काल का पहला प्रस्तर उपकरण प्राप्त किया। कर्नाटक के बेलारी क्षेत्र को दक्षिण भारत की उत्तर पाषाणकालीन सभ्यता का मुख्य स्थल घोषित किया गया। कश्मीर, सिंध प्रदेश, बिहार, झारखंड, बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और असम भी इस सभ्यता के महत्वपूर्ण केंद्र थे। 2. आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक एज। यह वो संक्रमण काल है जब लेखन कला का प्रचलन तो हो चुका था, लेकिन इस काल के उपलब्ध लेख अभी तक पढ़े नहीं जा सके हैं। इसका सबसे प्रमुख उदाहरण सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता है, जो लगभग 3000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के बीच वर्तमान थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में इसके अवशेष मिले हैं। इस सभ्यता की अपनी लिपि थी, जिसे आज तक समझा नहीं जा सका है। 3. ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिक एज। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसके लिए लिखित विवरण उपलब्ध हैं और उन्हें पढ़ा भी जा सकता है। भारत में यह काल वैदिक काल से शुरू होता है, जहां वेदों में हमें उस समय की सभ्यता की एक झांकी मिलती है। ताम्रपाषाणिक काल, चाल्कोलिथिक एज। यह एक ऐसा काल है जो नवपाषाण काल के बाद और कांस्य युग से पहले आता है, जहां मनुष्य ने पत्थर और तांबे के औजारों का साथ साथ प्रयोग किया। तांबे का सर्वप्रथम प्रयोग लगभग 5000 ईसा पूर्व में माना जाता है। भारत में ताम्रपाषाण अवस्था के मुख्य क्षेत्र दक्षिण पूर्वी राजस्थान, बनास घाटी में अहाड़ और गिलुंड, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग मालवा और एरन, पश्चिमी महाराष्ट्र, जोरवे, नेवासा, दायमाबाद, इनाम गांव तथा दक्षिण पूर्वी भारत में हैं। विशेषताएं: तांबे का उपयोग, अहाड़ में सपाट कुल्हाड़ियाँ, चूड़ियाँ और चादरें तांबे से बनी मिली हैं। अहाड़ संस्कृति 2100 से 1500 ईसा पूर्व के मध्य मानी जाती है। कृषि और पशुपालन, लोग गेहूं, धान और दाल की खेती करते थे और गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सूअर तथा ऊंट पालते थे। ग्रामीण जीवन सामान्यतः ग्रामीण था, हालांकि दायमाबाद और इनाम गांव में नगरीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी। मृदभांड और शिल्प, चाक निर्मित लाल और काले रंग के मृदभांड पाए गए हैं। कताई बुनाई, सूत व रेशम के धागे और सोनारी व्यवसाय से परिचित होने के प्रमाण भी मिलते हैं। संस्कार, शवों को घर के भीतर ही दफनाया जाता था और मानव अस्थिपंजर के साथ कुत्तों के अस्थिपंजर भी मिले हैं। धार्मिक विश्वास, मिट्टी निर्मित वृषभ की मूर्ति और मातृदेवी की मूर्ति से लगता है कि लोग इनकी पूजा करते थे। लेखन कला की अनभिज्ञता, इस काल के लोग भी लेखन कला से अनभिज्ञ थे। गांवों की स्थापना, इसी काल के लोगों ने सर्वप्रथम भारतीय प्रायद्वीप में बड़े बड़े गांवों की स्थापना की। संस्कृति का लोप, 1200 ईसा पूर्व के लगभग अधिकांश ताम्रपाषाणिक संस्कृति का लोप हो गया। केवल जोरवे संस्कृति ही 700 ईसा पूर्व तक बची रह सकी। यह विभाजन मानव सभ्यता के विकास की जटिल यात्रा को समझने में मदद करता है, जिसमें प्रौद्योगिकी, सामाजिक संरचना और ज्ञान के संचय में क्रमिक परिवर्तन शामिल हैं। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक कंटेंट के लिए एग्जामिन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक कमेंट हमें और बेहतर बनाने की प्रेरणा देता है।